हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। यानी कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर वो टॉपिक बता दो जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं या सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों के पीछे वैसे भागा मत करो कि आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी आप लास्ट टाइम पे अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है तो लास्ट टाइम पे इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। ये 4 वीडियो जो मैंने बना रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखकर जाना। ये जो पहले नंबर पे वीडियो आप देख रहे हो इसमें हमने सारे वन शॉट वीडियो में सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करा रखे हैं। ठीक है, आई थिंक 50,000 के करीब इस वीडियो को बच्चों ने देख लिया है, तो आप इसको जाके एक बार जरूर देख जाना। पेपर से पहले इसको कम से कम 2 बार देख लोगे तो बेटर रहेगा। फिर सेकेंड वीडियो जो है इसमें हमने बना रखे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप आराम से उसको कर लोगे तो आपकी 1 घंटे की वीडियो है, सारे चैप्टर के एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। फिर आपके फिक्सर आते हैं, ज़्यादातर ना नॉकआउट के फिक्सर पूछे जाते हैं, तो ऑड टीम और इवन टीम का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, वो आपको बताया हुआ है। इसको देखकर आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिर एक वीडियो ये बनाई है जो कि आपको यूट्यूब पे आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई प्रोवाइड कराती है वो तो इंग्लिश मीडियम में कराती है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को बहुत दिक्कत आती है, तो मैंने हिंदी मीडियम में सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, तो ये आप जरूर देखना, इससे आपको पेपर का पैटर्न और फॉर्मेट पता लगेगा। सेम इसी पैटर्न इसी फॉर्मेट पे आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये सारे चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, सभी चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देख के जाना। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर कराए हुए हैं। ठीक है, सारे मतलब टॉपिक कवर कराए, डिटेल वीडियो है, कृपया करके लास्ट टाइम पे इन सारी चीज़ों को देख के जाना। अब देखो बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और लास्ट टाइम पे सोच रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएं, काम चल जाए, तो आप देख सकते हो वेबसाइट पे भी विजिट करके नोट्स पढ़ सकते हो, eklavyastudypoint.com। तो अब चलते हैं हम सीधा हर चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। वैसे मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ने चाहिए, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक के भरोसे नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो लास्ट टाइम पे अगर आप इसे देख जाते हो तो ये रामबाण आपके लिए साबित होगी, यही टॉपिक आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर, इसमें 5 टॉपिक है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। योजना के बारे में पूछा जा सकता है, योजना क्या है, योजना का अर्थ बताइए, इसका क्या लाभ होते हैं। ठीक है, फिर नियुक्तिकरण निर्देशन, ये 2 टॉपिक हैं, इनमें से आपके पेपर में पूछा जाता है। फिर जो समितियां हैं, अब समितियां जो होती है वो 3 तरह की समितियां होती है। ठीक है, एक समिति तो आपकी वो होती है जो आपकी जो टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट से पहले काम करने में लग जाती है, यानी कि पहले काम करती है, एक टूर्नामेंट के दौरान काम करती है, और एक होती है टूर्नामेंट के बाद, यानी 3 कैटेगरी बना दी है। और समितियां उसमें बहुत सारी होती है, जैसे प्रचार समिति हो गई, ठीक है, आपकी आयोजन समिति हो गई, समारोह समिति हो गई, आवास समिति हो गई, चिकित्सा के लिए जो आपकी फर्स्ट एड वाली प्राथमिक उपचार समिति वगैरह ये सब होती हैं, तो बहुत सारी समितियां काम करती हैं। ठीक है, फिर फिक्सर आपके पेपर में आता है, ज़्यादातर नॉकआउट टीमों का आता है, तो इसको याद करके जाना है, सीख कर जाना है। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल इसके बारे में पढ़ जाना, और आपके जो लीग टूर्नामेंट होते हैं, टूर्नामेंट उसके बारे में पढ़ जाना, सिंगल लीग, डबल लीग, सारे मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, ये लिमिटेड 4-5 है। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब चैप्टर नंबर 2 में आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, तो एक बार बहुत ध्यान से देखो इसको। इसमें क्या है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए WHO ने निर्देश जारी कर रखे हैं, तो किसके लिए क्या निर्देश है ये आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें कहाँ से आएगा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बता दूं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। महिला एथलीट त्रय, महिला एथलीट त्रय में 3 प्रकार की बीमारी है, एक तो आपका ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, खाने संबंधी विकार, फिर आपका पीरियड से रिलेटेड जो फीमेल में पीरियड में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रजो दर्शन वगैरह, रजोधर्म वगैरह, वो आपको समझना है, और तीसरा जो है हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो ये तीनों याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर मासिक धर्म के दौरान जो समस्याएं आती है, मेनार्के वगैरह, इसको देख के चले जाना, ये पूछा जाता है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी, अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि उसके शारीरिक लाभ क्या है, अगर मान लो खेलों में महिलाएं जाती है तो क्या शारीरिक लाभ होंगे, तो आप बोलोगे उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो फिट एंड फाइन रहेंगी, ठीक है, शरीर में लचक रहेगी, बीमारियों से बचाव रहेगा, हेल्दी रहेंगी, तो ये सारी शारीरिक है। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक क्या होंगी और सामाजिक लाभ क्या होंगे, ये 3 में से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये 3 टॉपिक लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये जो टॉपिक है ना, इसमें से एक टॉपिक पूछा जा सकता है, जैसे फ्लैट फुट की क्या प्रॉब्लम है या फिर कैसे बचाव हो सकता है, ठीक है, धनुष आकार टांगों में क्या दिक्कत होती है, तो एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है आसन संबंधी विकृति, तो इनको एक बार देख जाना पेपर से पहले, आपका काम बन जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की।
चैप्टर नंबर 3 आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप चैप्टर की वीडियो भी देखोगे तो आप देखोगे बहुत बड़ी वीडियो बनी है, क्योंकि इतने सारे इसमें आसन है। तो अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, आपको बस ये देख के जाना है कि कौन सा आसन कौन सी बीमारी में काम आ रहा है। जैसे मोटापे में ये आसन लगेंगे, मधुमेह में ये आसन हो गए, अस्थमा में ये हो गए, रक्तचाप में ये हो गए, कमर दर्द में ये हो गए। इन आसन के बारे में एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, एक आसन की फोटो लगा देंगे और आपसे पूछ लेंगे बताइए ये कौन सा आसन है, 3-4 आसन ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको आसन को कैसे किया जाता है ये देख के जाना। फिर दूसरा, एक पर्टिकुलर बीमारी दे देंगे, जैसे मोटापा है, मोटापे में कौन से आसन किए जा सकते हैं, 4 आसन बताओ, 4 आसन के नाम लिखने हैं 1 2 3 4, उसमें से किसी एक आसन के बारे में डिटेल में बताना होता है, ठीक है। यानी कि 4 में से बताना तो एक ही को है, लेकिन नाम आपको चारों के देने होंगे। तो इस तरीके से इन आसन के नाम देख कर जाना, ठीक है। वीडियो देख लोगे चैप्टर की तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चैप्टर 4 जो है, इसमें से देखो एक तगड़ा क्वेश्चन बताता हूँ, ज्यादातर पेपर में आता है। जो CWSN छात्र होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए जो शारीरिक गतिविधि होती है, ठीक है, उसके लिए कौन सी रणनीतियां बनानी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट जान लेने चाहिए, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को जान लेना चाहिए, उनके लिए मॉडिफाई उपकरण होने चाहिए, ठीक है, मॉडिफाई जो टूल्स लगते हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। डॉक्टरी जांच समय समय पे करानी चाहिए, तो ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। फिर जो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, अगर ये खेल में जाते हैं तो शारीरिक गतिविधि के इनके क्या लाभ इनको होंगे, आप लाभ बता सकते हो। फिर समावेश भी क्वेश्चन में पे आता है ज्यादातर, समावेश। और अब ओलंपिक के 3 टॉपिक है आपका, ओलंपिक क्या है, विशेष ओलंपिक, पैरालंपिक्स, ठीक है, ये पूछा जाता है। या फिर डीफ ओलंपिक्स के बारे में, या बधिर वाला जो होता है उसके बारे में आ जाता है। तो ओलंपिक्स भी याद करके जाना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मैक्रो और माइक्रो है, जो हमारा खाना होता है, हमें जो उसमें से पोषक तत्व मिलते हैं, उसमें मैक्रो और माइक्रो 2 तरीके से हम उसको बांटते हैं। जो अपने को ज़्यादा चाहिए होती है खाने में वो मैक्रो हो जाता है, जो कम चाहिए होता है वो माइक्रो हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी हुई है। अब मैक्रो में से प्रोटीन या वसा या कार्बोहाइड्रेट, पर्टिकुलर एक चीज़ पूछ लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे शरीर में क्या लाभ होते हैं। जैसे हमें तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, या फिर आप बता सकते हो कि इतने 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उसमें हमें कितनी कैलोरी मिलती है, ठीक है। ये सारी बातें एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, तो ये याद करके जाना है। और जो वजन नियंत्रण करते हैं, यानी कि जब हम अपने वजन को कंट्रोल करते हैं तो हम डाइटिंग पे चले जाते हैं, अल्पाहार। तो अल्पाहार से जो हमें समस्या होती है ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और खेल कूद में एथलीट्स के लिए, जो खिलाड़ी होते हैं उसके लिए आहार का क्या महत्व होता है, उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए, उस डाइट से उसको क्या फायदा होगा, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो लिमिटेड 2-3 टॉपिक है जो आपके परमानेंट यहाँ से फिक्स हो जाते हैं, जो पूछे जाते हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सिंपल। इसमें क्या आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर आपसे ना, इसमें एक तो आपका बीएमआई वाला पूछ लिया जाता है, ठीक है, बीएमआई निकालना बताइए। फिर आपके 2-3 टेस्ट है इसमें, जैसे आपका फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट हो गया, सिट एंड रीच परीक्षण हो गया। ये 2-3 टॉपिक है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 में अगर चलें तो चैप्टर नंबर 7 में आपके सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो हड्डियों से रिलेटेड जो आपके विकार होते हैं, या फिर हड्डी से रिलेटेड जो चोट होती है, 5 प्रकार की हड्डी टूटने की चोटें होती है जो मैंने आपको चैप्टर में बता रखी है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर के बारे में। फिर आपसे इस चैप्टर में से पूछा जाता है ये जो नरम ऊतक या फिर की चोटें होती है, जिसमें आपके लिगामेंट वगैरह हो जाएगा, गुम चोट भी आपसे पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है, मोच पूछ ली जाती है। फिर एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है कि जब बुढ़ापा आता है शरीर में, तो वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार की समस्याओं को देखना पड़ता है, ठीक है, इंसान को झेलना पड़ता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और मांसपेशी प्रणाली पर एक्सरसाइज का क्या प्रभाव होता है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको चैप्टर में डिटेल में कराए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। सबसे बेहतरीन चैप्टर है, लिमिटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घर्षण का बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर में से, घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार, और घर्षण के लाभ, और घर्षण की हानि, और घर्षण का किस प्रकार से खेल में यूज होता है। ये 4-5 क्वेश्चन घर्षण वाले टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे एक न्यूटन की गति का जो नियम है, अब गति के नियम के 3 प्रकार के नियम बताए थे, उसमें से कोई एक नियम आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये एक इमेज दे देंगे, आपसे बोलेंगे बताइए न्यूटन की गति का कौन सा नियम इसमें लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक रॉकेट है, रॉकेट उड़ता हुआ दिखा दिया इमेज में, और आपसे बता दिया कि बताइए इसमें न्यूटन की गति का कौन सा नियम लग रहा है, तो आप बताओगे कि इसमें तीसरा नियम लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया, जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप बता सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में।
चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 9 जो है अच्छा चैप्टर है। इसमें से आपका पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है, और पर्सनैलिटी के जो 3 लक्षण होते हैं, जिसमें आपके इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट हो गया, उभयलिंगी जो बोलते हैं, वो 3 प्रकार की जो पर्सनैलिटी होती है वो पूछा जा सकता है। फिर इसमें आपका एक मोटिवेशन वाला टॉपिक है। मोटिवेशन भी 2 तरह के, आंतरिक और बाहरी, ये आपसे ज़्यादातर पेपर में पूछ लिया जाता है। व्यायाम पालन क्या है, उसके क्या लाभ होते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर खेलों में आक्रामकता, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, आक्रामकता के बारे में बताइए, ठीक है। इसके बाद है चैप्टर आपका 10th। चैप्टर नंबर 10th की बात करें, तो इसमें आपका खेलों में जो आपकी प्रतिभा होती है, इसकी पहचान के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। और इसमें खेल प्रशिक्षण चक्र जो 3 प्रकार का होता है, एक तो माइक्रो होता है, एक मेसो होता है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो में आपने देखा था 7 डेज का, मेसो में आपने देखा था 2 से 4 वीक तक चल जाता है, और मैक्रो में आपने देखा था 1 1 साल तक का प्रशिक्षण चलता है। तो ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लचक या फिर सहन क्षमता, इन दोनों टॉपिक पे पूछा जाता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे वो टॉपिक हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर जाते हो, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपका काम यहाँ से भी चल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि आप डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।